सबों को सलाम। द लॉर्ड्स प्रेयर में खुश आमदीद प्यारे दोस्तों। खुदावंद आपको बरकत दे। एक नए पैगाम के साथ जो दुआ के ताल्लुक से है मैं आपके साथ लेकर हाजिर हूँ। प्यारे दोस्तों, इस पैगाम के अंदर मैं आपके साथ जिस टॉपिक पर या प्रेयर के जिस पॉइंट को मैं आपके साथ शेयर करना या आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, उसमें जो मेरा पर्पस या मकसद है वो है मैथ प्रेयर। मैथ में कैसे दुआ की जाती। अब बाइबल में से इसमें बहुत सारे हवाला जात और बहुत सारे रेफरेंस है, ठीक है, कि मैथ काउंट किया गया। उसमें बाइबल में हर जगह पर मैथ है, मौजूद है, यानी बहुत सारे कामों को काउंट करके किया गया। यीशु मसीह ने अपने जी उठने की बाबत 3 दिनों का जिक्र किया। क्यों किया? 3 ही क्यों किया? 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, वाई? तो ये मैथ काउंट हो गया इसमें, ठीक है। फिर आपने एलीशा की जिंदगी में देखा होगा, एलीशा नुमान कोड़ी को कहता है कि जा तू और 7 मरतबा होते मार। तो ये 7 मरतबा क्यों ये 7 का अमल उसने किया? मैथ काउंट हुआ। मैथ क्यों यूज किया उसने? 7 मरतबा, यानी 7 का लफ्ज क्यों यूज किया? वो 8, 9, 10 भी कह सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई काम जो है पॉजिटिव होने के लिए 7 मरतबा अमल किया जाता है, ठीक है। और शैतान के लोग नेगेटिव काम को करने के लिए मैथ काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये मैथ प्रेयर है। आप कैसे मैथ में दुआ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसमें चूंकि बहुत सारे हवाला जाते हैं, इसलिए मैं किसी रेफरेंस को पढ़ नहीं रहा। जब एलिया ने बादलों के लिए दुआ की तो वो 7 मरतबा दुआ कर रहा है। एक ही पर्पस, एक ही मैटर, मैथ काउंट हुआ, मैथ में उसने दुआ की है, ठीक है। ये 8 मरतबा भी कर सकता है। तो ये मैथ में दुआ करना या मैथ को सामने रखकर दुआ करना, इसमें जो खास बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि मैथ में दुआ शैतान के लोग भी करते हैं। तो मेरे दुआओं के पैगामात में अक्सर मैं शैतान के जो करिंदे उनका जिक्र करता हूं, क्योंकि वो जमीन पर वर्क कर रहे हैं। और आप लोग जो हमारे मसीही लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो इस मैटर में बड़े मासूम हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ये कहते हैं कि खुदावंद ने कहा है कि अपने सताने वालों के लिए दुआ किया करो, ठीक है। तो फिर मैं उनसे कहता शैतान भी तो तुहानू सतांदा ही है, तो शैतान ने भी दुआ कर लिया करो, ठीक है। तो शैतान हमें सताता भी है, हम पर लानत भी करता है, तो फिर हमें शैतान के लिए भी दुआ करनी चाहिए, खुदावंद इसे और बरकत दे ताकि हमें सताए, ठीक है। तो बहुत सारी बातें बाइबल में है जिनको हमने टू दी पॉइंट समझना भी है। जितनी समझ खुदा ने हमें बख्शी है हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कौम है होशियार तो है ही है, लेकिन ये मासूम भी बड़ी है, ठीक है। ये मासूम भी बड़ी है। बहुत सारे लोग अपनी लानते दूसरों पर एक पल में डिलीवर कर देते हैं, लोगों को समझ भी नहीं आती है कि हमारी जिंदगी में। तो ये दुआएं उन लोगों को बड़ा ही जबरदस्त रिजल्ट और नतीजा उनकी जिंदगियों में जाहिर होगा, जिनकी जिंदगियों में शैतान काम कर रहा है, जादूगरी है, फल नहीं है, जिंदगी फ्रूटफुल नहीं है, जिंदगी के अंदर कोई हलचल नहीं है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जिंदगियां बड़ी ये जो पैगामात होंगे उनके लिए बड़े जबरदस्त होंगे, ठीक है। और खास करके उन लोगों के लिए जो खादमीन है, ठीक है, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई खादम ऐसा नहीं जिसके पीछे जादूगरी नहीं की जाती। दुनिया का कोई खादम ऐसा नहीं जिसके पीछे शैतान काम नहीं करता। दुनिया का कोई ऐसा खादम नहीं है जिसके पीछे जादूगर ना बैठे हो, जिसके पीछे जादूगरी ना की। मैं ये बात अपनी समझ के मुताबिक कर रहा हूं और बाइबल के मुताबिक कर रहा हूं। पौल जैसे खादमों के सामने जादूगरों ने बैठकर जादूगरी की है, ठीक है। तो जितने भी सेवक लोग हैं, जो खिदमत करने वाले लोग हैं, वो 80% लोग खिदमत में नाकाम होते हैं। 80%, 20% लोग कामयाब होते हैं, 80% लोग नाकाम होते हैं। इस वजह से क्योंकि उनके पीछे जो है जादूगरी की जाती है, उनके पीछे शैतान के करिंदे चेले बैठते हैं। जब कोई खादम, प्रीचर, टीचर, मुबशर, एवेंजलिस्ट, पासबान, प्रॉफिट खड़े होते हैं, तो उनके पीछे शैतान जो है वो मस्त जादूगरों को बिठाता है ताकि उनकी जिंदगियों के अंदर प्रॉब्लम्स, डेवल्स और किसी भी तरीके से जो है ना बहुत सारी जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्रिएट किया जाए। तो ये बात कोई मानेगा भी और कोई नहीं भी मानेगा। अगर सारे मसीह की खादम है तो सारे ब्लेस क्यों नहीं है, ठीक है। सारे यीशु को ही मानते हैं तो सबकी डिलीवरेंस एक जैसी क्यों नहीं, बल्कि कुछ की डिलीवरेंस में फर्क हो सकता है, डिलीवरेंस फर्क हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों की डिलीवरेंस है ही नहीं। खादम तो वो भी हैं।
तो मैं इस बात को, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भाई खिदमत गुजार भी इस पैगाम को सुने तो वो इस पॉइंट को सीरियस ले और देखे कि यीशु मसीह 40 दिन बियाबान में कौन सी दुआ कर रहे थे, कि जैसे यीशु ने प्रेयर की है, प्रेयर को वाइंड अप किया है, ठीक है, तो वो भी लॉर्ड्स प्रेयर ही करते थे, क्योंकि खुद खुदावंद ने हमें सिखाई है जब तुम दुआ करो तो इस तरह से दुआ किया करो। तो हमने उसे उस्ताद की दुआ यानी दुआए रबानी का नाम दिया है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, जो लोग इन पैगामात को सुने फर्स्ट वीडियो को देखें, दुआए रबानी करें, दुआए रबानी को लॉर्ड्स प्रेयर करने के बाद इन पॉइंट्स पर प्रेयर करें, आपका प्रेयर पॉइंट बहुत ज्यादा मजबूत होगा। मैथ में दुआ करने से, मैथ में आपको बताता हूं, कभी आपने तवीज लिखे देखे हो, ठीक है, बाइबल की मैंने चंद बातें बताई हैं कि 7-7 मरतबा का जो वर्ड है वो बार बार काउंट हुआ है, 3 का वर्ड काउंट हुआ है, 12 का वर्ड काउंट हुआ है, ठीक है, 40 का वर्ड बार बार काउंट हुआ है, तो इसका मतलब मैथ यूज हो रहा है, ठीक है। मैथ को बहुत सारी चीजों के अंदर यूज किया जाता है, बल्कि बिना मैथ के मैं कहता हूं कोई चीज मुकम्मल होती ही नहीं है, ठीक है, यानी मैथ हर चीज में काउंट होता है, ठीक है। तो प्रेयर के अंदर मैथ नहीं है हमारे लोगों की, लेकिन दुश्मन, आपने कभी तावीज देखे हो, उन पर लिखा होगा, यहां आपको स्क्रीन पर नीचे नजर आ रहा है, जरब के निशान लिखे हुए नजर आते हैं, ठीक है, जमा के निशान लगे हुए नजर आएंगे, नफी के निशान उन तवीजों पर लिखे जाते हैं और उनके ऊपर फिर जादूगर जो है वो अमल पढ़ते हैं, लोगों की जिंदगी में काम होते हैं, ठीक है। फिर वो सारी उम्र फिर ढूंढते रहते हैं कि इंसान मसला की बनया, लेकिन कोई उनको समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो लोग भी तो जमीन पर हुकूमत कर ही रहे हैं ना, किसी ना किसी तरीके, किसी ना किसी वे से तो काम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये बात जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, मैथ में कैसे दुआ की, लानत शैतान ने क्या लोगों के अंदर तरीका बनाया, जब मैथ के जरिए वो लोगों पर अमल करते हैं तो लोगों की जिंदगियों में वो लानत को जमा करते हैं, लानत को जमा करते हैं और आपकी जिंदगी से अच्छी चीजें नफी कर देते हैं। फिर सुने, लानत जब वो करते हैं, बुरी चीजों को आपकी लाइफ में जमा किया जाता है, अच्छी चीजों को आपकी जिंदगी से नफी कर दिया जाता है, ठीक है। इसी के ऑपोजिट जब आप खुदा में आते हैं तो खुदा बुरी चीजों को नफी करता है, अच्छी चीजों को जमा कर देता है, ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं। तो इसका मतलब है मैथ आपकी लाइफ में हो रहा है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे अमलों से वो गुजरते हैं, गुजारते हैं, लोगों की जिंदगी में इस तरह से वो करते हैं, वो लानतों को जमा करते हैं लोगों की जिंदगी में, अमल पढ़ते हैं कि लानतें लोगों की जिंदगी में जमा हो। तो जमा, आपको पता, 1 और 1 जमा किया 2 हो गए, पहली लानत आपकी लाइफ में मौजूद है, 1 और भेजी 2 हो जाएंगी, 2 और भेजी जाएंगी 4 हो जाएंगी, फिर 2 और भेजी जाएंगी 6 हो जाएंगी। तो लानतों को वो लोग जमा करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, फिर आप ही के जिंदगी से, आप पहली बात सुने, अच्छी चीज है आपकी जिंदगी से नफी, आपकी जिंदगी में मेहनत होती है, आपका रुपया पैसा जो आप कमाते हैं, आपको समझ नहीं आती, आपकी जिंदगी से नफी होता रहता है, नफी कभी इतने लागा जी, कभी उठे लोगों का ये मसला है, ठीक है। दुनिया के अंदर 80-90% लोगों का ये मसला है, और वो कहते हैं हमारे पास इनकम सोर्स अच्छे हैं, पैसा हम अच्छा कमाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, लगता कहाँ जाता है, कहाँ आता है। वो अपनी पॉकेट को आज तक नहीं समझ पाए, और वो ये कहते हैं, वो इतने समझदार हैं, मैं उनको ये कहता हूँ यार तुसी किड्डे समझदार हो। वैसे तो जैसे हम तो इन लोगों को ये कहते हैं कि हम इतने समझदार हैं कि हमें बता देते हैं कि रुकी मसला है, लेकिन अपनी पॉकेट की आज तक किसी को समझ नहीं आती कि पॉकेट में आता कहां से और जाता कहां से है, ठीक है। शैतान आपकी जिंदगी के अंदर इन चीजों को नफी कर देता है, आपकी जिंदगी से निकालता रहता है, आप जमा के चक्कर में आते रहे, वो निकालता है, वो नफी करता रहता है, ठीक है। और लानतें, बीमारियां, नफरतें लोगों की जिंदगी में जमा होती रहती हैं। पहला थोड़ी नफरत सी, फिर दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। पहला छोटी बदकारी थी, अब बड़ी बदकारी होगी। पहले छोटा चोर था, वो बड़ा चोर होगा, ठीक है। पहला छोटे ड्रामे करता है, उन्हें बड़े ड्रामे करेगा, ठीक है। तो लानतें जो है वो जमा करता है शैतान आपकी जिंदगी में, ठीक है। उसके बाद जब आप देखें, एक टाइम आता है वो आपकी जिंदगी में बीमारियों को जर्ब दे देता है, एक बीमारी के बाद 3 बीमारियां एक साथ अटैक कर देती हैं, लानतों को आपकी जिंदगी में जर्ब दे दिया जाता है, ठीक है। लोग सोचते ही नहीं है कि लानतों को कैसे जर्ब दे दिया जाता है, ठीक है। तो मैं एक व्हाट्सएप पर मुझे एक पिक्चर आई, तो उस पर एक फकीर ने कुछ लिखा हुआ था फकीर के मुताल्लिक, कि एक शख्स फकीर के पास मांगने के लिए गया, तो उसने कहा कि मुझे दे। तो जब फकीर ने मांगने के लिए जब फकीर गया, तो उसने किस शख्स से मांगा, तो उसने कहा कि यार आप लोग काम किया करो।
तो उसने उसको बड़ा ज़बरदस्त आंसर दिया कि मैं काम क्या करूं, मैं काम नहीं कर सकता, मेरा काम ही मांगना है। तो उसने कहा यार आप लोग भी जब काम करेंगे, ठीक है, अच्छे से मेहनत करोगे तो आप लोग भी खाओगे, लेकिन चूंकि वो फकीर था उसका काम तो मांगना था। तो उसने उसको आंसर ये दिया कि देखें मेरे पास कुछ है नहीं जिसे मैं जमा करूं, जमा करना आपका काम है, ठीक है, नफी करना मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं नफी करूंगा क्या, नफी करना मुझे आता नहीं, जमा मैं कर नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे पास कुछ है ही नहीं जिसे ज़र्ब दिया जाए, ठीक है, और तकसीम मैं करता नहीं हूं, तकसीम का काम तो खुदा ने तुम लोगों को दिया है जो तकसीम करते हो, तकसीम तुम करते हो तो ज़रबें भी तुम्हें ही लगेंगी, ज़रब भी तुम जब आप देखें किसी चीज पर काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, फकीर उसे कहता है नफी मुझे आता नहीं है, जमा मैं करता नहीं, नफी मुझे आता नहीं, जमा मैं करता नहीं, ठीक है, तकसीम का काम तो तुम लोग करते हो, तो फिर खुदा ज़रब भी तो आपको ही लगाएगा ना, ज़रब किसी चीज का मल्टीप्लाई हो जाना, ठीक है, ज़रब जब हम किसी चीज को देते हैं तो किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से ज़रब देते हैं तो वो 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि जब किसी चीज को ज़रब दिया जाता है तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको डबल यानी 2 को 10 से ज़रब दिया जाता है, 2। तो ये चीजें सारी मैथ में आपको सिखाने की कोशिश, मेरा मकसद ये कि आप समझे कि शैतान किस तरह से हमारी जिंदगी में बरकतों को नफी, अच्छी चीजों को नफी, लानतों को जमा करता है, और फिर हमारे ही वसीला से हमारे ही घराने में वो सारी लानतें जो है तकसीम होना शुरू होती हैं, पहले माँ चे, फिर बकुड़ियाँ चे, फिर अब्बे तो मुड़िया चे, वो लानतें फिर तकसीम होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जब वो तकसीम होना शुरू करते हैं तो फिर बच्चे भी उनको जमा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो ये सारा अमल करते हैं। लेकिन जब आप प्रेयर करें, जब आप खुदावंद के हुजूर बैठें, और जब आपके माइंड में रूल कुछ ये बात डाले कि आप मैथ में दुआ करें, तो आप कैसे मैथ में दुआ कर सकते हैं, आप कौन सा मेथड या कौन सा तरीका यूज करें। मैंने ये आपको बताया है कि दुनिया के अंदर तकसीम का काम जो होता है वो करता है जिसके पास कुछ होता है, ठीक है। मेरे पास अगर दौलत है तो तकसीम तो मैं नहीं करना, मुझे पता है मैंने चर्च को देना, मैंने पादरी को देना, मैंने गरीबों को देना, मैंने बेवाओं को देना, तकसीम का काम मेरे पास आ गया, ठीक है। तो जब खुदा मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी तो मुझे ही करेगा ना, ठीक है। तो नफी का काम भी मेरे पास आ गया, तकसीम। तो ये शैतान के लोग मैथ यूज करने लोगों पर, जब आप भी मैथ में दुआ किया करें, जो कर सकते हैं, जो इस पैगाम को समझ पाए, ठीक है। जब आपने मैथ में दुआ कर रही है तो कैसे, जब रूल कुछ आपको मोटिवेट करे, लॉर्ड्स प्रेयर के बाद जब आप कर लें तो रूल कुछ आपको मोटिवेट करे कि प्रेयर करो मैथ में, तो फिर आपने इन 4 हिस्सों पर नफी, ज़रब, तकसीम, ठीक है, और जमा, इन चारों चीजों को लेकर आप अपने प्रेयर में चले जाएं, ठीक है। खुदावंद हर वो लानत जो मेरी जिंदगी में इब्लीस ने जमा कर दी है, बीमारियां जमा कर दी, कर्ज जमा कर दिया, टेंशनें जमा कर दी, यीशु मसीह के नाम से लानतें नफी हो जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, लानतें नफी हो जाए, बीमारियां नफी हो जाए, शैतान की भेजी हुई हर तरह की वो गरीबी, लानत, बीमारी, तंगदस्तियां, टेंशनें यीशु नाम से नफी हो जाए, यीशु मसीह के नाम से नफी हो जाए, ठीक है। हर वो लानत जो इब्लीस ने मेरी जिंदगी में जमा कर रखी है, मैं उसे यीशु नाम से नफी करता हूं, मेरी लाइफ से वो नफी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, ठीक है। नफी लानत जो है इब्लीस ने जमा की है, आप उसको नफी करें, इसी मैथ में अंदर मैथ के अंदर रहकर प्रेयर करें। इस पूरे 4 हिस्सों को आप अपनी प्रेयर का हिस्सा बनाएं। खुदावंद हर वो लानत जो मेरी लाइफ में इब्लीस ने जमा की है, बीमारियां जमा कर दी, गरीबी जमा कर दी, कर्ज जमा कर दिया, परेशानियां, डिप्रेशन जमा कर दिया, हादसात को जमा कर दिया, नुकसानात को जमा कर दिया, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इन तमाम तर शैतान की जमा की हुई चीजों को यीशु नाम से हुक्म देता हूं, मेरी जिंदगी से नफी हो जाए, लानत नफी हो जाए, कर्ज नफी हो जाए, गरीबी नफी हो जाए, हादसे नफी हो जाए, बीमारियां नफी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, ठीक है। जब आप ज़रब और नफी का काम कर चुकते हैं तो उसके बाद क्या है, खुदावंद मेरी जिंदगी में तू जमा करे, तेरी कुदरत जमा हो, तेरा जलाल जमा हो। जब आपकी जिंदगी में बरकतें जमा होगी, जलाल जमा होगा, कलाम जमा होगा, ठीक है,
फिर आपकी जिंदगी के अंदर देखें, खुदावंद मेरी जिंदगी में तेरी बरकत जमा हो, तेरी कुदरत जमा हो, मेरी जिंदगी में रिज्क जमा हो, तेरा जलाल जमा हो, तेरी बरकतें जमा हो, ताकि खुदावंद मैं इनको तेरी मर्जी के मुताबिक तकसीम करूं यीशु मसीह के नाम में। मुझे तकसीम की बरकत दे, ताकि मैं जब तकसीम करूं तो मुझसे गलती ना हो। लोग तकसीम में गलती करते, लोगों को समझ नहीं आती किसका हक है, किसको देना है और किसको नहीं देना, तो वो तकसीम में भी गलतियां कर रहे होते हैं। खुदावंद से तौफीक मांगे, खुदावंद मुझे तकसीम करने की तौफीक दे। अगर आपके पास ब्लेसिंग है, बरकत है, रिज्क की, कलाम की, जो भी आपके पास रूहानी जिस्मानी बरकतें, खुदावंद से कहें खुदावंद मेरी जिंदगी में तेरा नूर जमा हो जाए, तेरी कुदरत जमा हो जाए, तेरा जलाल स्टोर हो, तेरी हिकमत मेरी जिंदगी में जमा हो, तेरी बरकतें मेरी जिंदगी में जमा हो, और ताकि खुदा मुझे तू तौफीक दे मैं यीशु नाम में इनको तकसीम कर सकूं, और फिर मुझे दे ताकि मैं बांटने वाला बन जाऊं। मैं इनको मुझे तकसीम करने की हिकमत दे। मैं यीशु नाम से जो रिज्क, जो रुपया पैसा तो मुझे दे, जब मैं उसको तकसीम करूं तो तेरे यीशु नाम में से दुरुस्त तकसीम करूं, यीशु नाम में इसकी तकसीम को दुरुस्त डालूं। और फिर खुदावंद से कहें खुदावंद जो नेमत, जो बरकत तूने मुझे दी है, यीशु नाम से उसे ज़रब दे दे, यीशु नाम से उसकी कुदरत से वो चीजें ज़रब पाएं, ताकि जब आपको खुदावंद ज़रब दे, आपको पता है ज़रब हो जाना किसी चीज का जबरदस्त तरीका होता है, फौरन से आपको खुदा किसी बड़ी स्टेज पर ले जाता है, गोया आपकी बरकत को एक ज़रब दी गई है। देखें, अगर हम किसी चीज को जब ज़रब देते हैं तो वो डबल ट्रिपल हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको इसी मेथड से जो है दुआ करनी है। इसी मेथड पर जब आप प्रेयर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि वाकई मैथ में दुआ करना कितना जबरदस्त, आपको खुद और कुछ मदद करेगा, ठीक है। आप लानतों को नफी कर रहे हैं, ठीक है, बरकतों को जमा कर रहे हैं, फिर उनको तकसीम कर रहे हैं, और उसके बाद आप खुदावंद से कह रहे हैं कि मुझे ज़रब दे मेरी जिंदगी को। ਉਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਬ नहीं ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਲਾਈ, ਉਹ ਜ਼ਰਬ ਦੀ ਗੱਲ नहीं मैं करता। मैं इस मैथ की बात कर रहा हूं, मैथ में जो ज़रब हम देते हैं किसी चीज को, ठीक है। जब आप किसी से कोई चीज लेते हैं तो कहते हैं जी इस हिस्से को इतने से ज़रब दे दो, ठीक है, तो उसकी जो ऑथेंटिक जो अमाउंट होती है वो आपके सामने आ जाती है ज़रब देने की वजह से। तो जब खुदावंद आपको किसी चीज में ज़रब देता है तो इसका मतलब वो आपको मल्टीप्लाई नहीं डबल ट्रिपल करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से चीजें आपकी जिंदगी में जमा हो जाएंगी। तो इसी तरीके को आप प्रेयर में अपने लिए इस्तेमाल करें, और फिर देखें कि मैथ में दुआ करना कितना जबरदस्त है, ठीक है, मैथ में प्रेयर करना कितना जबरदस्त है। और आपको यह तरीका बरकत भी देगा, और आप शैतान की चीजों को नफी भी करेंगे, आपको तकसीम भी दुरुस्त आएगी। और एक और बात भी होती है कि लोगों की जिंदगियों में शैतान की तरफ से तकसीम चल रही है, वो शैतान की मर्जी से तकसीम करते रहते हैं, ठीक है। खुदावंद मेरी जिंदगी से शैतान की तकसीम जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। याद रखें, शैतान आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को तकसीम कर देता है, बांट देता है लोगों के दरमियान, ताकि आपको कभी समझना है कि मैं किन किन लोगों में तकसीम होगा। लेकिन खुदा आपकी जिंदगी से बुरे लोग नफी करेगा, आपकी जिंदगी में अच्छे लोग जमा करेगा, और फिर आपकी जिंदगी को मल्टीप्लाई करेगा, और फिर बरकत देता है। जब तक खुदा आपकी जिंदगी में मैथ के अमल को पूरा ना कर ले, तब तक हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग नहीं आती। मैथ को आपकी लाइफ में खुदा जरूर लेकर आएगा, बुरी चीजों को नफी करेगा, अच्छी चीजें जमा करेगा, फिर आपको तकसीम की तौफीक देगा, उसके बाद फिर आपको खुदा ब्लेस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। फिर आपको जरूर समझ आएगी कि खुदा मेरी जिंदगी से चाहता क्या है, खुदा मेरी जिंदगी से किस तरह से प्यार करता है, प्रेयर को आप किस तरह से, और इस मैथ प्रेयर को आप जरूर करें, आपको बरकत मिलेगी, और इस पॉइंट में आपकी जो लाइफ होगी वो मोर ब्लेस होगी, ठीक है। खुदावंद आप लोगों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। अगर आपको इस पैगाम की समझ ना भी आई हो तो आप YouTube से नंबर लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं, ताकि आप मजीद इसको अच्छे तरीके से सीखें। आए दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तेरे हजूर हाजिर हूँ इस सारे टॉपिक के लिए जिसको शेयर किया गया है। जितने लोग सुने, यीशु मसीह के नाम से ये समझ उनकी जिंदगियों में डिलीवर हो, ताकि उनकी जिंदगियों से लानतें नफी हो जाएं, जादूगरी नफी हो जाए, बीमारियां नफी हो जाए, और खुदावंद इब्लीस ने देख तेरे लोगों को तकसीम किया है, वो यीशु नाम से जमा किए जाए। हर तरह की बरकत हमारी जिंदगियों में जमा की जाए, और खुदावंद तुझे ज़रब दे, मल्टीप्लाई कर यीशु मसीह के नाम से, ताकि खुदावंद हम तकसीम कर सके, हमें तकसीम करने की बरकत दे, ताकि हम दुरुस्त तरीके से उसे तकसीम करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। अब बाप, मैं ये दुआ चाहता और मांगता हूँ, आमीन।
गॉड ब्लेस यू दोस्तों, खुदावंद आपको बरकत दे, मसीह की सलामती आप पर रहे। आमीन।